नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं कि अगर मैं इनका पहचान बताऊं तो इनकी पहचान बुरी मान जाएगी। हम राधेश्याम सिंह के साथ हैं, जिनका ये पार्टी में ये किसी पद पर रहें या न रहें, ये अपने डोमिनेंस के लिए जाने जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जाने जाते हैं और इस समय अपने पुत्र रणविजय सिंह मोहन के लिए अपने क्षेत्र में घूम घूम कर हाटा में लोगों से जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं और लोगों से अपने बेटे को जीत के लिए अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि चूँकि रणविजय सिंह मोहन इन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं, इन पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो फिर इनका भी गाइडेंस बहुत ही बना रहेगा। और एक तरह से लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव खुद राधेश्याम सिंह का ही है। तो सब कुछ समझते हैं और जो बातें चल रही हैं उस पर भी हम पूरा जानकारी लेते हैं। स्वागत है। कैसा कैंपेन चल रहा है आप लोग का? धन्यवाद आपका। हाटा विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में सभी जाति और धर्म की सीमाएं टूट गई हैं। सभी लोग मेरे द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा 2012 से 17 तक जो भी विकास के काम हुए हैं उस मुद्दे पर जनता वोट करने जा रही है। जो लोग 17 में मुझे वोट नहीं दिए थे, 15 लाख रुपए के कावे में आकर के 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार के लालच में आकर के वो सभी लोग इस झूठ बोलने वाली सरकार को, महंगाई से कमर तोड़ने वाली सरकार को 3 तारीख को एक वोट साइकिल पर देने जा रही है। हाटा विधानसभा में खास तौर से समाजवादी लोग और अम्बेडकरवादी लोग इस समय एक होकर के संविधान बचाने के लिए, हाटा विधानसभा को बचाने के लिए और विकास कराने के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और हमारे बेटे रणविजय सिंह मोहन को ऐतिहासिक मत देने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप कई दिनों से उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं और चुनाव उनको इस बार मैदान में है, तो लोग एक नए चेहरे को देख रहे हैं, वहाँ आप पुराने चेहरे जो अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि रणविजय सिंह मोहन के लिए लोगों के मन में सहानुभूति आ पा रही है या फिर लोग कह रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? 2012 में वो नौकरी छोड़े, MBA करने के बाद वो नौकरी कर रहा था, राजनीति सेवा में उसका मन लगा। 12 से लगातार 22 तक 10 साल तक, चाहे रामकोला हो, चाहे हाटा हो, चाहे जनपद कुशीनगर हो, वो मेरे साथ रहा है और वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जितने लोग हाटा में चुनाव लड़ रहे हैं वो हाटा विधानसभा के एक ब्लॉक के 25 गांव का नाम नहीं जानते हैं और हमारा लड़का हाटा विधानसभा के सभी गांव का नाम मंच पर खड़ा होकर के एक साथ बता देगा। अच्छा, एक तरफ लोग जीके का सवाल लोग कर रहे थे, तो बेसिक से सवालों में जो विपक्ष है वो घिरते हुए, और दूसरी तरफ आपके पुत्र हैं MBA किए हुए हैं, तो क्या लगता है कि वो कनेक्टिंग एक वर्ड भी बन पा रहा है लोगों के बीच में कि एजुकेटेड हैं ये? और अब BJP ने जो प्रत्याशी बनाया है वो हाई स्कूल फेल है। और अभी कल मैं मीडिया पर देखा, किसी ने पूछा मीडिया पर, सम्मानित पत्रकार ने भाजपा के प्रत्याशी महोदय से कि जो आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं रणविजय सिंह, वो कैसे प्रत्याशी हैं, कैसे आप लड़ेंगे? तो उनका जवाब इतना और संसदीय आया कि जैसा शोर होगा वैसा ही पुलई होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि जिस आंदोलन की चिंगारी ने मुझको पैदा किया, कि उसी आंदोलन की चिंगारी पर मेरा भी लड़का चल रहा है। हम लोग सेवा करके राजनीति में हैं, हम लोग जाति और धर्म के राजनीति पर जनता के बीच नहीं जाते हैं। आज भी जहाँ आप हमसे बात कर रहे हैं, ये आज़ादी में 1952 से लेकर के जब मैं यहाँ MLA हुआ उसके पहले कच्ची सड़क थी, गांव में बिजली नहीं था, नदी पर बच्चे जा रहे थे स्कूल तो नाव पर जाते थे। एक बार नाव पलट गई, बच्चे डूब गए
इलाके में नदी पर 2 बड़े पक्के पुल का निर्माण मैंने अपने कार्यकाल में करवाया और लंबी सड़क मैंने बनवाया। यहाँ जिस सड़क में दाएं बाएं कहीं भी आप चलेंगे तो मैंने अपने कार्यकाल में बिजली सड़क भी बनवाया। अच्छा, क्या कारण रहा, हम बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे क्योंकि कुछ सवाल की फहरिस्त हमारे पास है, उसको जवाब लेना ज़रूरी है, हमारी जनता जानना चाहती है। क्या कारण रहा कि आपके पुत्र रणविजय सिंह मोहन हाटा से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी समय से हाटा के लोग, हाटा की जनता चाह रही थी कि राधेश्याम सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में आप अपना उम्मीदवारी पीछे रखते हुए अपने पुत्र को आगे रखें, अपना एक क्या कारण रहा कि राजनीति से आपने मतलब विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली? मैं कुशीनगर लड़ना चाहता था और मेरे रामकोला विधानसभा के 60 गांव कुशीनगर में गए थे। मैंने वहीं आवेदन किया था। चूंकि वहाँ मैंने घूम दिया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा कि लड़ूंगा तो कुशीनगर, नहीं तो 3 बार एमएलए रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोहन सिंह जी की सीट देवरिया खाली है, संघर्ष के नाम पर टिकट देंगे तो 1 साल बाद देवरिया से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और संभव हो तो संघर्ष के नाम पर हमारे लड़के को टिकट दीजिए तो हाटा विधानसभा से उसको जिता देंगे। एक बात थोड़ा सा स्पष्ट है कि कुशीनगर की जनता भी बहुत ही अच्छे प्रभावित तरह से जाती है और समय समय पे आप सिद्ध करते रहते हैं कि आप अपनी बात को बहुत डोमिनेटेड रखते हैं और अभी हमारे यहाँ पर आने पर भी आप कहें कि पिछलते आओगे, आगे चलो। और जैसे कि आप आवेदन जब करवाने गए थे रणविजय जी का, तब भी आप पुलिस वाले से ही भिड़ गए थे, तो ये समय समय पर दिखते रहता है। तो क्या कारण है कि इस तरह से आप जो है डोमिनेटेड अपना रखते हैं? मतलब झुकना भी तो एक ज़रूरी होता है समाज में चलने के लिए, सब चीज़ों के लिए। देखिए, हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे किसी कार्यकर्ता के खिलाफ प्रशासन अभी अन्याय करे तो हम चुनाव छोड़ करके कार्यकर्ता के लिए खड़े हो जाएंगे। हम ये परवाह नहीं करेंगे कि मेरा लड़का चुनाव के मैदान में है, हम उसके लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए हम प्रशासन से लड़ेंगे और लड़ेंगे भी हैं, लड़े भी हैं, आगे भी लड़ेंगे। राजनीति बड़ा अनसर्टेन सा चीज़ है। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको दिखे कि वो अन्याय कर रहे हैं तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का विरोध कर देंगे आप? मैं कोई पड़ौना के कुंवर आरपीएन सिंह नहीं हूँ कि उनकी पहचान स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बनाई। इंदिरा गांधी सामना हुआ है आपका। इंदिरा गांधी जी अगर पड़ौना सीपीएन सिंह के वहाँ रात को नहीं रुकती तो इनकी राजनीतिक कद नहीं होता। और उनके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ करके, गाली दे करके, मुकाबला करके कांग्रेस को खड़ा किया था। जो अपने बाप के वजूद को रौद करके किसी लालच में भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ गया, वैसे नेता राधेश्याम सिंह नहीं है। हम तो 1996 में निर्दल जीते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे मंत्री भी बना रहे थे और 1 करोड़ रुपया भी दे रहे थे और मेरे जात के नेता राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री भी हो रहे थे, लेकिन मैंने तीनों को ठुकरा दिया। मैंने कहा उस सरकार को समर्थन नहीं करूँगा जिस सरकार ने रामकोला के गन्ना किसानों पर गोलियां चलवाई है। भारतीय जनता पार्टी के दामन किसानों के खूनों के रंग से रंगे हुए हैं। मैं जब तक जीवित रहूँगा सोशलिस्ट हूँ, समाजवादी रहूँगा और इन जालिमों से लड़ता रहूँगा। हालांकि जो अगला सवाल मैं पूछने वाला हूँ उसका जवाब आप अभी दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी चुनावी दौरान आपके ऊपर कई लोग आरोप लगा रहे थे, ये बातें चलाई गई कि आप भाजपा तक ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा समझाना चाहेंगे। मैंने इन सब बातों में कई बार आप सोशल मीडिया पर ये बातें लिखें कि कई लोग कह रहे हैं, तो वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो उम्मीदें लोग कर रहे थे उस पर क्या सच्चाइयाँ हो सकती थी। मैंने आपको एक लाइन बता दिया, जब निर्दलीय जीत करके जब मैं न बिका, न टूटा, न झुका, तो अब तो मेरे राजनीतिक जीवन के 20-25 साल और बचे हुए हैं, तो हम अपने वजूद को कभी मिटने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे। विधायक पद और सांसद पद राधेश्याम सिंह नाम से बहुत छोटा है। जनपद कुशीनगर में जब तक जीवित रहूँगा विकास की इतनी बड़ी लाइन खींच दिया हूँ जिसको कोई एमएलए एमपी
नहीं काट पाएगा। पूर्वांचल का सबसे बड़ा बिजली घर पट्टन में लगवाया हूँ, कोई नेता 1 अरब 40 करोड़ की एक परियोजना लगवाया हो तो बता दीजिए। एक छोटी गंडक पर 6 बड़ा पुल बनवाया हूँ, कोई नेता हो तो बता दे। एक दिन में 2 तहसील मुख्यमंत्री जी को बुला करके मैंने कप्तान खड्डा का यही शिलान्यास करवा दिया हाटा में, कोई किया हो तो बता दीजिए। 68 गांव लोहिया, 25 गांव जनेश्वर मिश्रा, एक विधानसभा में कोई नेता करवाया हो तो बता दीजिए। विकास का जहां सवाल है वहाँ राधे श्याम सिंह से कोई मुकाबला नहीं है। एक सवाल हम अंतिम में पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल हमारे कुशीनगर समाचार से जुड़ा हुआ है। एक जो है पुल है उसको लेकर लगातार हम लोग संघर्ष करते हुए दिखे, बीच में आप भी अपना उसमें जुड़ाव उनका आपका दिखा था कि आप उस संघर्ष से जुड़ सकते हैं। सकरौली पुल की हम बात कर रहे हैं, सकरौली पुल की स्थिति से अवगत है कि नहीं? इस समय क्या स्थिति है? जनता ने चुनाव जिताया, पद दिया, तो भी चुनाव के 1 महीने के अंदर सकरौली का पुल बन जाएगा। आज चुनाव ने जनादेश नहीं दिया तो अपने ताकत से उस पुल का निर्माण करवा दूंगा। तो जनादेश मिले या न मिले उसकी परवाह राधे श्याम सिंह को नहीं है। राधे श्याम आंदोलन का नेता है और आंदोलन किसी पद का मोहताज नहीं होता है। और आंदोलन से हम आज़ादी ले सकते हैं, तो आंदोलन से पुल पुलिया तो कभी बनवा सकते हैं। आंदोलन करके बाध्य करेंगे अधिकारियों को, बंधक बनाएंगे अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसपी को बैठने नहीं देंगे चैन से। लेकिन एक बार आप आंदोलन की बात कह चुके हैं। करेंगे। जनता भी 14 में लोकसभा लड़ा, तभी जनता ने हरा दिया। हम कहाँ जनता से भगे, जनता के बीच रहे। 17 में भी लोग समझे कि मोदी जी देश के दूसरे भगवान आ गए। आप हाटा की जनता से खफा दिख रहे हैं। नहीं, खफा रहते तो जनता के बीच में आते नहीं। पूछिए, हारने के बाद कम से कम 25 बार हम आए होंगे, जीतने के बाद लोग नहीं आए होंगे। बताइए आप लोग। हम हारने के बाद भी जितना जनता में रहते हैं। एक बात जो है, राधे श्याम सिंह का एक किस्सा लोगों का हम सुने, वो थोड़ा सा आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, वहीं पे हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। झांसी का एक किस्सा रहा जहाँ पे रिंगटोन बज गया था, तो उसमें कुछ घटनाएं हुई थी, उसको लेकर आपको अगर याद हो, आप पहुंच पा रहे हैं उस पॉइंट पे? जियो बहादुर राधे श्याम जी, उसी पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ। क्या हुआ था वो पूरा मामला थोड़ा बताइए। नहीं, ये नहीं हुआ था। एक कलाकार हैं राही जी, उन्होंने गाना बनाया है हमारे पर। जब 1996 में निर्दल में चुनाव जीता था, अब बहुत भीषण बाढ़ आई थी और मैंने कलेक्टर एसपी को जबरन ट्रैक्टर पर बैठा लिया और मैं ट्रैक्टर चला रहा था और मैं निकल गया बाढ़ क्षेत्र में और पीछे एसडीएम और सीओ थे। ट्रैक्टर भी डूबने लगा। कलेक्टर एसपी साहब दोनों कह रहे थे कि मैं तैरना नहीं जानता हूँ। फंस गया मामला कि मैं भी तैरना नहीं जानता था। उसके बावजूद आप लगातार बढ़ा रहे? उसके बाद हम बढ़ा रहे थे। उस पर राही जी ने नारा लगाया कि ट्रैक्टर पर डीएम एसपी को बैठा के घुमाना सबके बस की बात नहीं और राधे श्याम सिंह बनना सबके बस की बात नहीं। जियो बहादुर राधे श्याम। तो किसी ने अपने टोन में लगा लिया था। गाड़ियां चेक हो रही थी, तब तक वो टोन बजा तो दरोगा ने कहा कि अरे यार, ये राधे श्याम सिंह का कार्यकर्ता है, इसको छोड़ दिया जाए, इसकी गाड़ी छोड़ दो। कागज़ का जांच भी नहीं हुआ, छोड़ दिया गया। देखिए, कार्यकर्ता भी हमको बहुत प्रेम देते हैं, मोहब्बत देते हैं और कई लोग इस टोन को लगा करके जो मुझे वोट भी नहीं देते। आज भी पूर्वांचल में कहीं गाड़ी पकड़ी जाती है तो लोग कहते हैं हम राधे श्याम सिंह के कार्यकर्ता हैं। इस बार चुनाव में भी जियो बहादुर राधे श्याम का लगातार नारे लगते हैं, अभी जैसा कि लोगों ने लगाया, कार्यकर्ताओं ने लगाया। वो जब तक हम जिएंगे तब तक लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बेटे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि वो विजयी हों और उनसे हम सवाल करेंगे और उनका विज़न भी थोड़ा सा और क्लियर हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी अपना गाइडेंस उनके ऊपर बनाए रहें ताकि हमारे कुशीनगर की जनता को, हाटा की जनता को लगातार सपोर्ट मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।